हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको। अपने इस साइनअप डॉट पी वाई पेज की कोडिंग को मैंने जो है आपको पिछले जो वीडियो में जो है समझा दिया था। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको लॉगिन डॉट पी वाई पेज की कोडिंग, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सबसे बड़ी कोडिंग जो है आपकी साइनअप पेज की, इसकी कोडिंग बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं ये ही बोलूँगा आपको, ठीक है। तो इसको पहले आप रन करके देख लें कि ये क्या कर रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको जो है करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपने यहाँ पर दे दिया तो आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको जो है मतलब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फ्रेम को डिज़ाइन कैसे करते हैं, हालांकि ये सब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। इस वीडियो में जो है मैं आपको थोड़ा फास्ट जो है इस चीज़ को समझाऊंगा और कैसे जो है ये कंपोनेंट जैसे ये लेबल टेक्स्ट फील्ड, अगर आपको ये सब चीज़ें डीपली जो है कि कैसे ये अरेंज हुए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने जहां मैंने साइनअप डॉट पी वाई पेज की कोडिंग समझाई थी, उसमें मैंने बहुत ही डीपली जो है आपको इसके बारे में बताया है कि कैसे आप टेक्स्ट फील्ड यूज कर सकते, कैसे बटन, कैसे लॉगिन, कैसे एग्जिट, ये सब जो है कंपोनेंट अरेंज करके यहाँ पर सेट कर सकते हो कि जैसे लॉगिन यहाँ पर है, फिर जीमेल यहाँ पर, ये कैसे आई, ठीक है। पर मैं यहाँ पर भी जो है आपको बता, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये फ्रेम जो है कैसे आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस फ्रेम को लाने के लिए मेरे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्रेम को अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको जो है ये मॉड्यूल टीके इंटर जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखें फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्लास बनाई है नीचे, ठीक है। और क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इनिट। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है, ताकि जब मैं इस क्लास का जो मेरी मेन MAI मेना, कुछ भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर मैंने बहुत ही फनी सा नेम दिया है। जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये सारी कोडिंग जो है ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। कंपाइलर इसको पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मेरे को जो है अब सबसे पहले ये विंडो चाहिए, ठीक है। अगर मुझको ये विंडो चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक विंडो बनानी है। तो जैसे ही मैं एक टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे रूट मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया टीके क्लास का, तो क्या करेंगे, ये मेरी विंडो आ जाएगी। पर ये सिर्फ विंडो आएगी, इसकी हाइट और विड्थ जो आप यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने से नहीं आ गया। अगर आपको हाइट और विड्थ देनी है तो आपको जो है इस सेल्फ डॉट रूट जो ऑब्जेक्ट है, इससे एक फंक्शन कॉल करना होगा जियोमेट्री, और उसमें जो है आर्गुमेंट पास करना होगा कुछ इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर। तो ये जो फर्स्ट वाला जो आप नंबर देख रहे हैं, इसका मतलब है विड्थ मेरी फ्रेम की, दूसरे का मतलब है हाइट, और ये तीसरे का मतलब है विड्थ, मेरी जो एक्स मार्जिन जो लेफ्ट से होगा मेरी फ्रेम का, जो मेरी विंडो आप देख रहे हो, इसका इसका जो मार्जिन जो लेफ्ट से है वो कितना है, और मार्जिन से जो टॉप से है वो मेरा ये लास्ट आर्गुमेंट बता रहा है 5, ठीक है फ्रेंड। तो इससे जो है मेरी इस फ्रेम की जो मेरी विंडो है, रूट विंडो है, इसकी हाइट विड्थ सेट हो जाएगी। अब मुझे इसका बैकग्राउंड अगर सेट करना है अपनी इस फ्रेम का, जैसे आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है, लाइट येलो है, तो इसके लिए आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा सेल्फ डॉट रूट डॉट कन्फिग, और उसमें जो है आप BG इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कलर का नाम दे सकते हो, यहाँ पर कोई भी कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो BG क्या है, बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपका जो है इस तरह से ये विंडो बन जाएगी। अब इस विंडो में ये कंपोनेंट कैसे आए, तो कंपोनेंट को लाने के लिए सबसे पहले जैसे आप, मैं लेबल को बताऊंगा, क्योंकि ये एक लेबल है, ये एक लेबल है, ये एक लेबल है। तो यहाँ पर मैंने 3 लेबल यूज़ किए हैं, तो मैं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट लेबल के बनाऊंगा। तो फर्स्ट जो है ये है टाइटल के लिए, जो आप साइन अप देख रहे थे ना, लॉगिन फॉर्म देख रहे थे, ये है वो। तो आपको जो है सेल्फ डॉट टाइटल जो है लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पर, सेल्फ डॉट टाइटल, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि मेरे को इसको प्लेस करना है अपनी रूट विंडो के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरी रूट विंडो है और उसके ऊपर जो है मेरा ये लेबल है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आर्गुमेंट के रूप में दिया कंटेनर, जिसके आप ऊपर आपको जो है किसी चीज़ को रखना हो। मान लो आपका कोई और कंटेनर, जैसे एक फ्रेम होता है, एक कैनवस क्लास होती है, ठीक है, वो आपने एक कंटेनर बनाया है, मान लो आपने लेबल ही कुछ बड़ा बना दिया फ्रेम के टाइप का, तो आप लेबल के ऊपर भी जो है आप लेबल को प्लेस कर सकते हो।
तो इसलिए जो है आपको वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे मैंने सेल्फ डॉट रूट लिखा तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा लेबल है टाइटल, ठीक है, ये जो है मेरी रूट के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने इस लेबल का बैकग्राउंड जो है रेड दिया है, इसको फोरग्राउंड इसको जो है मैंने वाइट दिया है, और टेक्स्ट जो लेबल के ऊपर लिखा आएगा वो लॉगिन फॉर्म आना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। और इसका फॉन्ट जो है मैंने सबसे पहले फॉन्ट का जो स्टाइल है वो मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन दिया है, कोमा अगले आर्गुमेंट में मैंने इसको क्या दिया है, इसकी जो साइज़ होगा वो कितना होगा, वो 20 दिया है। और ये फॉन्ट जो कैसा होगा, ये होना चाहिए बोल्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं साइज जो है 20 है, और ये वो थोड़ा मोटा सा आ रहा है तो ये बोल्ड लिखने से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लेबल बन जाएगा। अब इस लेबल को जो है आपको स्क्रीन पर शो भी करवाना है कि मतलब ये लेबल जो है यहाँ ही क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है। तो उसको जो है ऐसा इसको इसकी पोजीशन जो है सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस लेबल से एक फंक्शन कॉल करेंगे प्लेस। तो आप लिखेंगे सेल्फ डॉट टाइटल डॉट प्लेस और इसमें दे देंगे आप 4 आर्गूमेंट, ठीक है। तो 4 आर्गूमेंट, पहला क्या आ गया, पहला आ गया मार्जिन लेफ्ट, यहाँ से फ्रेंड्स कि यहाँ से कितनी पोजीशन लेगा, मैं कितनी दूर होगा मेरा लेबल। बाई इक्वल टू 90 दूसरे आर्गूमेंट का मतलब है, जो मैंने बाई इक्वल टू 90 दिया इसका मतलब है मार्जिन टॉप से, कि टॉप से कितना आएगा, ये फ्रेम के टॉप से होगा ना कि विंडो के फ्रेम से। मतलब मार्जिन लेफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरे आर्गूमेंट जो मैंने बाई इक्वल टू 9 दिया है, 90 दिया है, वो यहाँ का मतलब है कि ये जो लेबल है वो टॉप से कितनी दूरी पर आएगा। और जो तीसरा आर्गूमेंट मैंने दिया है बिड्थ, वो इस पूरे लेबल की बिड्थ कितनी होगी वो मैंने यहाँ पर बताई है। और जो मैंने चौथा आर्गूमेंट दिया है हाइट, वो ये कितना है, ये जो रेड जो आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी। तो वो जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेबल समझ में आया होगा कि कैसे मैंने लेबल ये बनाया है। ऐसे ही आपको अगले लेबल बनाने हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया है जीमेल के लिए और यहाँ पर पासवर्ड फील्ड के लिए। तो आई होप अगर आपने ये लेबल बना ली तो ये लेबल बनाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको सिर्फ प्लेस का ध्यान रखना है कि आपको एक्स कितना चाहिए, बाई कितना चाहिए, मतलब मार्जिन लेफ्ट से कितना चाहिए, मार्जिन टॉप से कितना चाहिए, ठीक है, और बिड्थ कितनी चाहिए आपको लेबल की, और हाइट कितनी चाहिए। और आपको उस लेबल में क्या क्या फंक्शनैलिटी, जैसे आपको बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर कुछ और दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि ये लेबल आपको बनाना है तो सिंपली आप वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएं लेबल क्लास का, और उसकी जो है उसको क्या कर दे, उसके अंदर आपको विड्थ, अगर फोरग्राउंड जो भी देना है, आपने बैकग्राउंड देना है, तो सिंपली अगर आपने ये लेबल बना लिया तो आई होप आपको ये लेबल बनाना भी आ जाएगा, ये लेबल भी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप जो है पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने signup.py पेज पे बनाई थी, इसमें भी मैंने आपको बता दिया है जैसे टाइटल का। तो आई होप जो है ये मैंने दूसरा लेबल बनाया है, ठीक है, जीमेल वाला। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको भी विंडो के ऊपर मेरे को प्लेस करना है, फिर इसके ऊपर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, gmail.id। तो इस तरह से जो है आप बाकी लेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एंट्री फील्ड का, ये फील्ड मैंने कैसे बनाई। तो इस फील्ड को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एंट्री क्लास होती है आपके पाइथन में, ठीक है। तो एंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये फर्स्ट फील्ड जो है इसका कोड ये है। तो मैंने क्या किया है, मेरे को जो है एंट्री जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे सेल्फ डॉट जीमेल जो है मैंने जीमेल अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू एंट्री। तो इससे जो है मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके अंदर मैंने पास किया है कि एंट्री फील्ड को मेरे को रूट के ऊपर प्लेस करना है, मतलब जो मेरी विंडो है उसके ऊपर, कोमा जो मेरी ये टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, अलाइस ब्लू। इसका जो बॉर्डर होना चाहिए वो 2 पिक्सल का होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये साइड में जो बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ताहोमा, ठीक है, कोमा ये 18 और प्लेन। मतलब ये 3 आर्गूमेंट यहाँ पर पास हुए हैं, साथ में 3 प्रॉपर्टीज़ कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल होता है, जैसे कि हो गया, एक हो गया आपका टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, अलग अलग एरियल, वैसा कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ तहम्मा, और दूसरा आर्गूमेंट का मतलब है जो मैंने 18 लिखा है, फॉन्ट का साइज़ कि कितना बड़ा फॉन्ट होना चाहिए, आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज़ कितना होना चाहिए। और प्लेन का मतलब है कि आपका जो फॉन्ट वेट है, जैसे इसका बोल्ट होता है, एक इटालिक होता है, एक प्लेन होता है।
तो आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोल्ड भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, अपने इस टेक्स्ट फील्ड को कर दिया स्क्रीन पे मेरे को कहाँ रखना है, स्क्रीन पे मेरे को कहाँ रखना है वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर पास कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, टेक्स्ट फील्ड भी कैसे प्लेस। तो मैंने जो है ऐसे यहाँ पर ये टेक्स्ट फील्ड बनाया और ये, और उसके बाद मैंने बनाए हैं ये 4 बटन, एक ये, एक ये, एक ये और ये। तो 4 बटन आपको बनाने हैं, तो आपको जो है बटन क्लास जो होती है पाइथन में, उसके जो है 4 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं, देखिए ये जो है एक बटन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला बटन था मेरा फॉरगेट, तो मैंने जो है फॉरगेट जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया सेल्फ करके क्यों, क्योंकि ताकि मैं इस बटन को जो है मैं यहाँ पर भी कॉल कर सकूँ, यहाँ वाले बाहर इस कंस्ट्रक्टर के बाहर वाले जो फंक्शन है वहाँ कॉल कर सकूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया है पब्लिक ग्लोबल, ठीक है। और बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, आपको उसके अंदर कुछ आर्गूमेंट पास करने पड़ते हैं कि आपको बटन में क्या क्या चाहिए। जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, सबसे पहले तो बटन को आपको कहाँ रखना है, बटन को मेरे को क्योंकि विंडो के ऊपर प्लेस करना है, जो मेरी रूट विंडो है, तो मैंने यहाँ पर सेल्फ डॉट रूट दे दिया। उसके बाद मेरे को बटन के ऊपर लिखा हुआ क्या आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फॉरगेट पासवर्ड। और बटन के पर क्लिक करके क्या फंक्शन कॉल होना चाहिए, मतलब जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ, जैसे मैं यहाँ बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके क्या होना चाहिए वो मैंने जो है यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है सेल्फ डॉट फॉरगेट, जो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है, देखिए फ्रेंड्स ये। तो इसको जो है मैंने यहाँ पर कॉल किया है सेल्फ करके, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, ये क्योंकि ये फंक्शन जो है कंस्ट्रक्टर के बाहर है, तो ये जो है मैंने पब्लिक फंक्शन बनाया है, ग्लोबली फंक्शन बनाया, इसलिए मेरे को जो है यहाँ पर सेल्फ यूज़ किया है मैंने, ठीक है। ताकि जो इस फंक्शन के अंदर जो है मैं इस फंक्शन को जो है मैं इस कंस्ट्रक्टर के बाहर, यहाँ इससे बाहर, यहाँ से इसके बाहर अगर कोई फंक्शन है तो मैं कॉल कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने अपने इस जो बटन है मेरा फॉरगेट, उसको मैंने फोरग्राउंड कलर रेड दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड आ रहा है, इस बटन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने रेड दिया है। और जो मेरा फॉन्ट का जो स्टाइल है जैसे ताहुमा, ये मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगला बटन जैसे